बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि खुशखती यानी हैंडराइटिंग का अच्छा होना कितनी अहमियत का हामिल है। हैंडराइटिंग का अच्छा होना, आपका खुशखत होना, ये आपकी शख्सियत को निखारता है। आपकी हैंडराइटिंग से आपकी शख्सियत ज़ाहिर होती है। लिहाजा तलबा और तालिबात के लिए, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के लिए अपनी हैंडराइटिंग का खुशखत होना और खुशखत बनाना निहायत ज़रूरी है। तलबा और तालिबात को ये फ़न, लिखाई का फ़न, लिखने का फ़न सीखना बेहद ज़रूरी है। आइए आज मैं आपको उर्दू लिखने का बुनियादी तरीका बताने जा रहा हूँ। आप तमाम से गुजारिश कि आप तवज्जो से इधर देखिए। ये मेरे हाथ में चौक है, एक चौक, ये बोर्ड। आप घर पर एक बोर्ड लेकर आ जाइए, एक चौक लीजिए और शुरुआत कीजिए। देखिए आज हम कहां से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि उर्दू में हरूफ तहज्जी है, अलिफ से लेकर या तक, और शुरुआत में जो सबसे पहले हमने सीखना चाहिए वह है नुक्ता। आइए आज हम नुक्ता से शुरू करते हैं, एक नुक्ते से शुरू करते हैं। ये चौक लीजिए, देखिए चौक पकड़ने का तरीका समझ लीजिए क्या है। ये चौक, ये दो उंगलियां और ये एक अंगूठा, ये दो उंगलियों पर मैंने इस तरह से चौक को पकड़ा। लोग जनरली इस तरह से चौक को पकड़ते हैं। जी हाँ, लिखते वक्त इसी तरह से पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको अभी थोड़ा चौक को क्रॉस करके, तिरछा करके लिखने का फन सीखना है। लिहाजा इस तरह से पकड़िए। देखिए मैंने चौक को किस तरह से पकड़ा। अब आपको सबसे पहले नुक्ता बनाना है। अब नुक्ता बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए तवज्जो से, एक चौखुट डब्बा बना लेते पहले। देखिए आपने, जी हाँ, एक चौखुट डब्बा बना लीजिए। अब इस चौखुट डब्बे को थोड़ा सा नुक्ते की शक्ल का क्रॉस बना दीजिए। आप अच्छी तरह जानते कि उर्दू में 3 नुक्ते होते हैं। एक नुक्ता अलग से, या कभी 2 नुक्ते, या कभी 3 नुक्ते। आइए तीनों नुक्तों को साथ में बनाते हैं। ये 2 नुक्ते, ये 3 नुक्ते। आइए ये 3 नुक्तों की दूसरी शक्ल। एक नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते। आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करना है। ये तो चंद सेकंडों में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप घर पर बोर्ड लाइए, चॉक स्टिक लाइए और अपनी हैंडराइटिंग को दुरुस्त कीजिए। नुक्ते से शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि पहले आपको कलम पकड़ने में, चौक पकड़ने में तकलीफ हो, लेकिन आप इसको मश्क अगर करते हैं तो आपको इस तरह से नुक्ते बनाना आ जाएंगे। देखिए तालिब इल्म हो या मुअल्लिम, उसकी हैंडराइटिंग उसकी शख्सियत का इजहार करती है। अगर आप आज तक इस तरह से नुक्ता नहीं बनाते थे,
तो ये लिखने के फन को सीख लीजिए, नुक्ता बनाने के तरीके को सीख लीजिए। चौक लीजिए हाथ में। अगर हम रिफिल वाले पेन से लिख रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये फन आना चाहिए। लिहाजा आप पहले नुक्ता बनाना सीख लीजिए, उसके बाद में हम हरूफ बनाते हैं। अब हरूफ में सबसे पहले जो है वो अलिफ जी, सबसे पहले अलिफ। अब ये चौक हमारे पास में इसी तरह से है, आप चाहें तो चौक को पूरा चौकट लिख दीजिए शुरुआत के, या सीधी सीधी लाइन बना दीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर हमने तरीका सीखे तो देखिए शुरुआत में किस तरह से बनाना है। इस तरह से चौक को यहाँ रखिए और इस तरह से खींचिए। वही चौक है लेकिन हम इस्तेमाल इसका ऐसा करते हैं। वही चौक है लेकिन हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। कीजिए कोशिश। अगर आपने इसकी कोशिश की तो आप देखेंगे कि आगे जाए तक के जिस तरह से लिखा जाना चाहिए आपको अलिफ लिखने का फन आ जाए। देखिए चौक से अलिफ। इसके बाद में जो दूसरा हमारे पास हर्फ है वो बा है, बा। जिसको हम उर्दू में बे बोलते, बे, पे, 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 से, बे, पे, ते, टे, से। अगर ये हुरूफ आपको बनाना आ गए तो आपको उर्दू हुरूफ लिखने की बुनियाद आ गई। मश्क कीजिए, घर में बोर्ड लाइए, चौक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आपको 10-15 मिनट की प्रैक्टिस में एक नुक्ता बनाना आ जाए, अलिफ बनाना आ जाए, बा से लेकर सा तक ये लिखना आ जाए। देखिए जब आपको ये लिखना आ जाएगा तो आपको एक लिखने की स्किल मालूम हो जाएगी, आपको लिखने का फन आ जाएगा। लिहाजा आपको अपने आप में एक तब्दीली महसूस होगी। मुझे यकीन है कि आप लोग इस फन को सीखेंगे, इस लिखने के तरीके को सीखेंगे और इस लिखने के तरीके से अपनी शख्सियत में निखार पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद के हुरूफ में आपको नेक्स्ट टाइम सेंड करूँगा इंशाअल्लाह।